हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी चल रहा है सी सेट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका एक क्लास हो चुका है जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसमें और वही क्वेश्चंस उसी लेवल का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी में आता है। कुछ प्रीवियस ईयर भी उस टाइप के हम करेंगे इसमें, क्लियर, जिस तरह पिछले क्लास में किया। चलिए शुरू करते हैं। यह दूसरा पार्ट है। देखिए, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी बी से 10% ज्यादा, एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, देन द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो। क्या होगा रेशियो इनका, क्लियर। अब कई बार होते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मान लेते हैं ए बी सी, ऐसे कर लेते हैं। यानी अगर 110 है इनके पास, है ना, इनके पास 100 है तो 110 हो जाएंगे, इनके पास फिर वो 20 दे देंगे तो 80 हो जाएंगे। इस तरह के में नहीं करना है, इस तरह का नहीं करना है, क्लियर। चलिए अब कैसे करना है शो देखिए। यहाँ सबसे पहले देखना है कि ए और बी, ए और बी, सबसे पहले इस दोनों पे कंसीडर करते हैं। ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी एक अगर इसको 100 मानेंगे तो यह क्या है 110 है, क्लियर। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा या ये 0 0 कट जाएगा 11:10। चलिए अब बी सी में आते हैं। बी और सी कंटिन्यू इस तरह नहीं मानते, इस तरह मानते हैं क्योंकि रेशियो का है। बी द एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन सी, यानी सी का अगर 10 है तो इनका क्या होगा 80 होगा। इसका भी रेशियो निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा रेशियो इनका 4:1। अब इस तीनों का उस मेथड पे रेशियो निकाल दीजिए जो अभी हम सिखाए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। यह कैसे निकलता है, ए क्या है 11, बी क्या है 10, यहाँ क्या है बी 4 और सी क्या है 5। यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यह हो जाएगा क्या 44, यह हो जाएगा क्या 40 और यह हो जाएगा क्या 50। यानी इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। यही इसका इनकम ऑफ रेशियो तीनों का होगा, ए बी और सी का। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, तीनों का रेशियो यही होगा, क्लियर। चलिए, इफ रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:6 रेशियो, इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाई 16, अगर डिक्रीज किया जाए 16 से, द रेशियो बिकम 4:5, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। देखिए इसका दो तरीका है। एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर ओरिजिनल क्या दिए हुए है 5:6, क्लियर। अब न्यू जो है वह क्या आ जा रहा है 4:5, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है 16 डिक्रीज होने के बाद, अब देखिए इससे इसमें क्या हो रहा है 16 डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए इस दोनों में क्या है 1 डिक्रीज हो रहा, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 डिक्रीज हो रहा, यानी 1 का जो मान है वह 16 है। अब 1 का मान 16 है तो इस सब का भी मान निकल जाएगा, है ना। 5:6 का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या 16 का 80 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना 96, 66 या 96। अब इसमें पूछ क्या रहा डिफरेंस बिटवीन, यानी 80 96 और -80 का डिफरेंस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16 का आंसर हो जाएगा। लेकिन यह मेथड है ना हर जगह अप्लाई नहीं होगा। अगर यह दोनों बराबर नहीं हो इसका अंतर तो यह अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए ओरिजिनल मेथड आप लोग सीख लीजिए और उसी से बनाइएगा, है ना। उसी से अगर टाइम कम हो, अगर इस तरह का कुछ मिल गया तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल मेथड क्या है, देखिए ओरिजिनल रेशियो क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल रेशियो क्या है या 5:6 है। तो इसको आप मान सकते हैं कि 5x और 6x, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाई 16, यानी यह दोनों नंबर 16 से डिक्रीज करता है, 5 6 यानी 6 6 -16, तो इसका रेशियो क्या हो जा रहा है 4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, यह हो जाएगा 25x और -80 और ये हो जाएगा 24x और -64, यही होगा ना। तो ये इधर आएगा तो x बराबर, ये उधर जाएगा तो 16, यहाँ भी आ गया
है ना। तो अब यहाँ से भी x का मान 16 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 80 और इसका क्या हो जाएगा 96, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा 16, यानी आंसर यही होगा दोनों ही मेथड्स। क्लियर। चलिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:5. When 24 girls left his ratio becomes 6:7. How many boys are there in his school? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स, इनका रेशियो क्या है 3 और 5 दिया गया है, 3 और 5 दिया गया। इधर क्या है, इधर भी क्या है, बॉयज हैं एंड गर्ल्स है। यहां रेशियो क्या है 6 और 7 है। 24 गर्ल्स को जाने के बाद, 24 गर्ल्स को जाने के बाद, अब देखिए अगर गर्ल्स जाएगी तो बॉय तो नहीं जाएगी, बॉय तो सेम ही रहेगा ना, बॉय तो सेम ही रहेगा। गर्ल्स जा रही है, बॉय तो नहीं जाएगा। तो इस दोनों रेशियो को देखते हुए आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे अगर मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के बाद ये जो बॉय वाला है ना, बॉय, यह सेम आ जाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह क्या हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा। यानी बॉय और बॉय को हमने क्या किया, सेम कर दिया। अब यह जो गर्ल्स और गर्ल्स है, यह 10 से 7 हो गया है, यानी 3 का मान क्या है, चूंकि 24 गर्ल्स गाने के बाद 3 हो गया, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप। अब हाउ मेनी बॉयज, बॉयज है 6, तो यह हो जाएगा 6 गुना 8 इनका 48 बॉयज है। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं, 10 × 8 = 80 हो जाएगा। सबका निकाल सकते हैं। यानी अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, तो 48। क्लियर, आया बात समझ में। चलिए, द रेशियो बिटवीन राम एंड कृष्णा प्रेजेंट एज इज 9:10. After 4 years, the ratio of their age become 11:12. What is the Ram represent age? Ram present age. यहाँ पे वही प्रेजेंट और न्यू वाला में देख लेंगे। देखिए यहाँ देखते हैं, प्रेजेंट दोनों मेथड से बना सकते हैं। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 9 है और 10 है। किसका है, राम का है और ये कृष्णा का है। क्लियर। अब ये कह रहा है आफ्टर 4 years, है ना, आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद रेशियो क्या हो जाता है, ये 11 हो जाता है और ये 12 हो जाता है। क्लियर। यानी 4 साल के बाद, यानी +4 होने के बाद। और इसमें देखिए रेशियो में क्या है, 2 का अंतर हो रहा है ना, या +2 हो रहा है और ये भी +2 हो रहा है। यानी क्या कि 2 का मान क्या है 4 है, तो 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सब निकल गया। अब इनका क्या हो जाएगा, इनका 18 हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। किसका परसेंटेज पूछ रहा है, राम का, तो राम का 18 हो जाएगा, है ना। एक तो ये मेथड हो गया। अब देखिए इससे कितने आराम से बन गए, है ना, इससे कितने आराम से बन गए। लेकिन एक जो x वाला करके देखें, जैसे अब यहाँ पे क्या करते हैं, 9x मान लेते हैं, 9x, है ना, 4 साल के बाद, यानी 9x + 4 बाई 10x + 4 बराबर क्या है 11/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कराएंगे तो उतना ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x का मान भी 2 ही आएगा। क्लियर। तो जो लगे, चूंकि यहाँ पे इसलिए हमने किया कि यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर रखा, अगर हे रहे तो यह काम आप कर सकते हैं। चलिए, द मंथली इनकम ऑफ A and B are in ratio of 2:3 and their monthly expenses are 5:9. If each of them saves 600 per month, then their monthly income. इस तरह का क्वेश्चन तो खूब यूपीएससी में पूछते हैं, खूब पूछते हैं, है ना, खूब पूछते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग होती है, यही होती है ना इनकम। इनकम में से आप खर्चा भी करते हैं, सेविंग भी करते हैं। यह मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा इनकम और माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, यही एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। तो अगर एक यहाँ पे क्या बता रहा है कि इनकम जो है ए और बी का,
ए और बी का इनकम क्या अनुपात क्या है, 2:3 है। क्या है, 2:3 है, यानी इनकम का अनुपात क्या है, इनकम ए और बी का 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3 है। क्लियर। और देयर मंथली एक्सपेंसेज क्या है इनका, 5 और 9 है ना, 5 और 9। अब देखिए यहां आपने क्या लिखा, क्या देयर मंथली इनकम। अब इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होता है, यानी अगर इनकम में से सेविंग घटा दे तो वह क्या हो जाता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी एक्सपेंसेज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या इनकम क्या है, इनका 2x मान लेते हैं, 2x अगर इनकम इसका मान लेते हैं, इनकम 2x 3x मानने में क्या जाता है ना। तो 2x में से 600 इनका क्या होता है, 600 इनका क्या है, सेविंग है। 2x माइनस 600 बाई 3x माइनस 600, तब यह क्या हो जाता है, 5/9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5/9 हो जाता है। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 18x माइनस 5400 बराबर 15x माइनस ये हो जाएगा 3000। क्लियर। यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इजकल टू, यह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2400, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 800। x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो ये इनका क्या हो जाएगा, अब x का मान निकल गया तो अब किसी का भी निकाल सकते हैं। अब x का मान निकल गया तो क्या पूछ रहा है, इफ ईच ऑफ देम सेव इतना इतना, द मंथली इनकम इतना, देयर मंथली एक्सपेंसेस इतना, इफ ईच ऑफ देम पर देन देयर मंथली इनकम। और मंथली इनकम यही है ना, तो मंथली इनकम क्या हो जाएगा 2x, यानी 2 × 800 बराबर क्या हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 3 × 800 इजकल टू क्या हो जाएगा 2400। तो यही होगा ना, दो मंथली इनकम यही है दो। अभी यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यह देखिए 3 और 2 में क्या है, 3 और 2 सॉरी 3 और 2 3 है, और इसमें 9 और 3 नहीं, इसमें नहीं होगा, इसको कुछ और मेथड से, लेकिन वह यूपीएससी के लिए जरूरत है, बस इतना समझिए। चलिए अब इसी तरह का क्वेश्चन हम बोले हैं कि खूब यूपीएससी में पूछता है, जैसे देखिए सीएम 2017 में पूछा, इसलिए मैं इस तरह का कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। द मंथली इनकम ऑफ x एंड y आर इन रेशियो 4:3 and their monthly expenses are in ratio 3:2. However, each saves 6,000 per month. What is their total income? एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम क्या है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर। ये x पे भी बना सकते हैं, है ना, और ऐसे भी देखिए यहाँ पे क्या है, x है और y है ना, यह क्या है 4:3 और इनका एक्सपेंस क्या है 3:2। अरे वाह। अब इसमें देखिए यूपीएससी है, देखिए ट्रिक दे दिया कि कम, इस दोनों में क्या 1:1 का अंतर है ना, और यह इनकम है इनका, और यह क्या है एक्सपेंस है इनका, यह 1:1 का अंतर है ना, -1, और ये भी -1, तो यह क्या है 6000 है, 1 का मान 6000 है। अब यहाँ से निकल जाएगा x का इनकम क्या हो जाएगा 4 × 6000 और बराबर क्या हो जाएगा 24,000, और y का क्या हो जाएगा 3 × 6000 बराबर क्या हो जाएगा 18,000। क्लियर। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, क्या हो जाएगा तेरा टोटल इनकम, तो टोटल इनकम जोड़ दीजिए आप, टोटल इनकम या x वाला जो अभी बताएं क्या हो जाएगा 24,000 जोड़ 18,000 क्या होता है 8×4 = यानी 42,000। यही आंसर होगा, नहीं तो x वाला जो अभी ऐसे बताया ऐसे भी बना सकते हैं सिमिलर। क्लियर। चलिए द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन रेशियो 4:3, their expenses are in ratio 3:2. if each saves 6,000 at the end of month, their monthly income respectively। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है ना। अब वही करेंगे, क्या पीटर और क्या है पॉल है, पीटर पॉल क्या है 4 और 3 इनका इनकम है, और इनका एक्सपेंसेस क्या है 3 और 2 है। अब यहाँ भी क्या है 1:1 का अंतर है ना, +-1 हो रहा है दोनों में। अब यह जो 1 है वह किसके बराबर है 6,000 के बराबर
है ना। तो यहाँ पीटर का इनकम क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6000 बराबर ही हो जाएगा 24,000, और इनका पॉल का क्या हो जाएगा 3 इंटू 6000, इनका हो जाएगा 18,000। सिमिलर क्या पूछ रहा, देयर मंथली इनकम रेस्पेक्टिवली, यानी 24,000 और 18,000, ये रहा। क्लियर। चलिए, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन ऑफ सी एंड डी टेकन टूगेदर। The sum of income of A and C is same as the B and D taken together. Moreover, A earn half as much as sum of income of B and D, whose income is the highest. किसका इनकम हाईएस्ट है, देखिए एक एक करके देखिए। सम ऑफ इनकम ऑफ ए और बी इज मोर देन द सी एंड डी, यानी ए और बी का जो इनकम है वह ज्यादा है किनके इनकम से, सी और डी के इनकम से। यही कह रहा। द सम ऑफ इनकम ए एंड सी इज सेम एज द बी ऑफ डी, यानी ए और सी का जो इनकम है वह सेम है बी और डी के इनकम का। क्लियर, यह मोर ओवर ए अर्न हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी, यानी ए जो है हाफ करता है सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी, है ना। यानी अगर ए को इधर लाएंगे या बी एंड डी के, तो ए बाई बी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। यानी ए का इनकम क्या है 1 है, और बी और डी का इनकम क्या है 2 है। यानी देखिए यहाँ समझिए, यानी ए का इनकम क्या है या 2 है, और ए का वो इनकम क्या है 1 है। तो ए अब बी और डी 2 है, और या ए और सी दोनों बराबर है, तो ए का सी का भी इनकम तो 1 होगा, तभी तो ये बराबर होगा ए और सी, यानी ए का इनकम 1 सी, तो तब तो बी और डी 2 हो जाएगा। आया बात समझ में, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ए बी और ए प्लस बी और बी माइनस। अब यहाँ पे हमको क्या आ गया, ए का इनकम सी का क्या हो जाएगा 1 हो गया, और B प्लस डी का क्या हो जाएगा 2 हो गया। इतने आ गया आपको, इतना हमको आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए का इनकम तो 1 है प्लस बी, या ग्रेटर देन है सी का इनकम भी 1 है प्लस डी, है ना, प्लस डी, यानी बी जो है ग्रेटर देन डी हो जाएगा। अगर 1 चला गया तो बी और ग्रेटर देन डी हो गया। क्या हु इनकम इज ग्रेटर, तो अब यहाँ पे बी ग्रेटर देन, तो सबका सबसे ज्यादा इनकम किसका होगा, डी का होगा। एक और यहाँ पे देख लीजिए, ए और सी जो है वह 2 के बराबर है, और बी और डी भी जो है वह भी 2 के बराबर है, या ए और सी 1 और बी और डी भी 2 के बराबर है। तो बी जो है वह ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगा, चूंकि 2 की बराबर है, ग्रेटर देन तो 1 नहीं होगा या, और डी जो है वह लेस देन 1 होगा, है ना। यानी बी जो है ग्रेटर देन 1 होगा और डी जो है लेस देन 1 होगा, तभी तो यह बराबर हो जाएगा, तभी तो यह 2 के बराबर होगा। यानी सबसे बड़ा कौन होगा, या बी ही होगा। यानी आंसर क्या होगा, बी। यहां से भी निकाल सकते हैं या चेक करने के लिए आपको बता दिए। क्लियर। 2017 का को देखिए कितना आसान पूछते हैं। चलिए, ए टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 60-60, यानी 6060। ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड 75%। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग 5:6:9। फाइंड द इनकम ऑफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका टोटल इनकम क्या है 6060 है, 6060 है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं, अगर ए है, ए भाई साहब बी है और ए सी है, अगर इनके एक्सपेंडिचर की बात करते हैं या और इधर सेविंग की बात करते हैं, तो या 80% सेविंग करते हैं, है ना, या 85% करते हैं, बी स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर है इनका, और सी है जो है 75 कर पाते हैं। और इनका जो सेविंग है या 5 अनुपात और 6 अनुपात और 7 अनुपात में, नहीं है, 5 अनुपात 6 अनुपात और 7 अनुपात में। क्लियर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, चूंकि यह परसेंटेज में है, यानी 80% अगर यह एक्सपेंस करते हैं तो 20% इनका सेविंग हो जाएगा, और 20% का जो मान है वह 5 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% का मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 100% का मान क्या होगा 25 हो जाएगा।
यहाँ या 25 हो जाएगा, परसेंटेज है तो इनको भी परसेंटेज में करने का। अब 85% वो स्पेंड करते हैं, यानी 15% वो बचाते होंगे। तो 15% का जो मान क्या है, 15% का मान है 6, 15% का मान क्या है 6 है, तो 6 है, तो 100% का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 6/15 और गुना 100 है ना, यही हो जाएगा। तो या 5 से 3 और 5 से 20 और 3 से 2, यानी यह क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 75% जो है वह एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो क्या 25% बचाएंगे। तो 25% का मान 7 है, तो 100% का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा, ए बी और सी या तीनों का 25 और क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 36। पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ ए। अब ये ए का इनकम पूछ रहा है, टोटल इनकम इतना है, तो ए का इनकम आप और टोटल कितना है 651 101 है टोटल, और गुना 6660 है ना। अब इससे ये कट जाएगा 60 है ना, तो यह जाएगा, या क्या हो जाएगा 1500 जो है वह इनकम है कि ए का। क्लियर, देखिए कितना आराम से बन जाता है। क्लियर, चलिए तो ये रहा, अब ये रहा पार्ट 2। लेकिन कुछ और जो समानुपात वाला जो है, कुछ मिक्सचर वाला भी है, वो भी 1-2 क्लास में खत्म करने का कोशिश करेंगे। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किस तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।